हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स देखे थे। 3-4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था और उसके बाद आज हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के क्या होता है, इक्वल होता है। यहीं से हम लोग देखे थे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कि ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के क्या होता है, इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखे थे कि ए अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए इनवर्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा 1/a1 ऐसे 1/a12 इस तरह से होगा, ठीक है। a22 ऐसा था, इस तरह से ए इनवर्स पढ़े थे। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पढ़े थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर क्या होता है, n-1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे देख सकते हैं यहीं से कि अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से अगर एडजॉइंट ऑफ हमको के ए निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू इनवर्स ऑफ के ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये ऐसे हम लोग लिखेंगे, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और के ए का इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ए इनवर्स अपॉन के। तो ए हो जाएगा क्या, के का पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अच्छा, अभी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको फिर से लिख सकते हैं। तो ऐसा ये बन गया, एडजॉइंट ऑफ के ए जो है क्या बन गया है, के टू द पावर n-1 इंटू, इसको फिर से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा बन गया। तो हम लोग समझ गए हैं कि एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है, के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मेरा सातवां प्रॉपर्टी रहेगा। सातवां प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप लोग लिखते चलिएगा। सातवां जो प्रॉपर्टी है ये ऐसा है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है। तो ये ट्रांसपोज या इनवर्स टाइप का है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल लॉ यहाँ पे लगता है, ठीक है। हाँ, आठवां प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। मतलब क्या है ये कि ये पहले ए ट्रांसपोज लिया है तब उसका एडजॉइंट निकाला है। वो इक्वल आता है क्या कि पहले हम एडजॉइंट निकाल ले तब क्या करें, ट्रांसपोज करें। तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ ऐसा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स करे या ऐसा लिख दे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। 10 ऐसा समझ सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का पावर क्या है, के है, या ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए का पावर के। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर के, ठीक है। तो 10वां प्रॉपर्टी मेरा ऐसा रहेगा। अब यहाँ से क्या समझ सकते हैं, हाँ, इनवर्स ए का पावर के इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि ए इनवर्स का के अगर निकालना हो, इनवर्स से भी रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ देख लेते हैं। तो ए का पावर के का इनवर्स ये सेम ही रहता है। 12 मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रहेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना हो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना हो, दोनों क्या होता है, सेम ही आता है। अब नेक्स्ट मेरा जो 13th प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है, ठीक है। ये 13, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये होता क्या है। तो कोई भी एडजॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। उसी फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का, तो ये है ए के जगह पे इस पर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और फिर ए इनवर्स, इसी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का ही क्या निकालेंगे, इनवर्स।
ठीक है। हाँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हम लोग पढ़े डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, वेयर n क्या है, ऑर्डर है, इनटू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, इसका इनवर्स। अच्छा, इनवर्स में क्या होता है, रिवर्स लॉ लगता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ये हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स, ऐसा ना। हाँ, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2a, ये कट जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आया, तो ए आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। हाँ, तो समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से मेरा रहेगा क्या, कि इसी का अगर डिटर्मिनेंट ले ले, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले ले, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। हाँ, अब ये क्या होगा, तो ये ऐसे बनता है, ऐसा समझना है कि ये जो लिखा हुआ है कोई कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर समथिंग कोई कांस्टेंट ही नंबर आएगा, इनटू ए मैट्रिक्स है, तो ये अलग होगा। अलग कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का पावर n इनटू ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा मतलब ये कैसे आया, तो ऐसे है, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k के जगह पे क्या है यहाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2, तो वही क्या हो गया, k का पावर n मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n इंटू n-2, और क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पावर ऐड हो जाएगा इसमें, +1, तो यह है n² - 2n + 1। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी 14th प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये आता है। हाँ, तो हम लोग को समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, कि ये 14 को ही बढ़ाते हैं पहले। 14 क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या, डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 ऐसा समझ सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, 3 बार एडजॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल क्यूब, ठीक है। n टाइम्स डिटर्मिनेंट रहेगा तो n-1 का पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, 10 टाइम्स रहेगा तो 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है। इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करें, इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, खूब मस्ती कीजिए, खूब पढ़िए।